जो सिंधु घाटी की सभ्यता है थी उसका डिक्लाइन हो गया। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन क्यों हुआ उसके अनेकों कारण बताए जाते हैं। कुछ लोगों ने कहा वहां महामारी फैल गई, कुछ लोगों ने कहा सूखा पड़ गया, बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से हुआ, बहुत सारे लोग कहते हैं बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, लेकिन स्पष्ट नहीं है कि किस वजह से उस सभ्यता का पतन हो गया। बच्चों उसके बाद जो भारत में एक सभ्यता जिसको हमें पढ़ना होता है वह है वैदिक संस्कृति। ठीक है, तो इसका नाम क्या है बच्चों? इस चैप्टर का नाम है वैदिक संस्कृति। बच्चों वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति। अब जो वैदिक संस्कृति है, सबसे पहले प्रश्न ये उठता है ये जो वैदिक संस्कृति है इसका नाम वैदिक संस्कृति कैसे पड़ गया? इसका नाम कैसे पड़ा कि इसका नाम वैदिक संस्कृति क्यों है? तो पता चलता है कि ये जो वैदिक संस्कृति है इसको जानने के जो स्रोत है, जानने के जो सोर्सेज है वह बच्चों वेदों में है। मतलब वेदों से इस सभ्यता संस्कृति के बारे में पता चलता है, इसलिए इस संस्कृति का नाम वैदिक संस्कृति है बच्चों। राइट, तो वैदिक संस्कृति नाम क्यों पड़ा इसका? क्योंकि इसके जो सोर्सेज है वो क्या है? वेद है। इस संस्कृति को जानने के स्रोत जो है वो वेदों से लिए गए हैं, तो इसलिए इसका नाम वैदिक संस्कृति पड़ गया। पहला जो इसका हिस्सा में समझना था कि नाम इसका कैसे पड़ा वो हमने समझ लिया। राइट, दूसरा है बच्चों, दूसरा है इसका समय काल क्या है? इसका समय काल क्या है बच्चों? तो बच्चों इसका समय काल इतिहासकारों ने जो रखा हुआ है वह रखा हुआ है निर्विवाद रूप से 1500 बीसी से लेकर 1500 बीसी से लेकर बच्चों 600 बीसी तक का जो समय है इसको बच्चों किसमें? वैदिक संस्कृति के अंतर्गत रखा जाता है। मतलब जो 1500 से लेकर 600 बीसी तक का जो समय है इसको बच्चों किसके अंतर्गत रखा जाता है? वैदिक संस्कृति के अंतर्गत रखा जाता है। राइट, ये तो समय काल हो गया। फिर बच्चों क्या होता है कि इसको पढ़ने की सुविधा के लिए इसके विकास के आधार पर इस सभ्यता को दो हिस्सों में विभाजित करके पढ़ा जाता है। राइट, इस सभ्यता संस्कृति को दो हिस्सों में विभाजित करके पढ़ा जाता है बच्चों। इसका जो पहला हिस्सा है इसका नाम देते हैं ऋग्वैदिक काल। अब इसका नाम ऋग्वैदिक काल क्यों है आप जानते हैं? क्योंकि बच्चों इस दौरान ऋग्वेद लिखा गया था। ठीक है, और ऋग्वेद से ही इस काल के बारे में पता चलता है, इसलिए इसका नाम है ऋग्वैदिक काल। बच्चों इसके बाद जो दूसरा काल विभाजन हुआ है उसको कहते हैं उत्तर वैदिक काल। क्या कहते हैं? लेटर वैदिक एज। राइट, तो उत्तर वैदिक काल कहा जाता है, उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। और अगर ये काल को समय में विभाजित किया जाए तो बच्चों ऋग्वैदिक काल का जो समय है वह 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक का जो समय बताया जाता है यह बच्चों ऋग्वैदिक काल का समय बताया जाता है। बच्चों जो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का जो समय बताया जाता है इसको बच्चों लेटर वैदिक यानी उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। तो जल्दी से बताओ कि क्या आपको नाम, समय और विभाजन